इंटर में नामांकन के लिए OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करने का सिस्टम जारी किया जा चुका है। वैसे छात्र जिन्होंने इस बार 10th का एग्जाम दिया है वो 11th में अगर अपना दाखिला कराना चाहते हैं तो OFSS पोर्टल के माध्यम से किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं अगर कुछ भी आप गलती कर देते हैं तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और जल्दी से आपका कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए बताए गए स्टेप को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले तो आपको OFSSBihar.net वेबसाइट को विजिट करनी है। पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सत्र 2025-27 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा के बिहार राज्य उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ये सूचना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने में एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर कि आपको बताया जा रहा है किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त 350 रुपये चार्ज देने पड़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दर्ज करेंगे उसे आप ठीक से रखेंगे ताकि आपको जो भी कॉलेज का सूचना मिलता है आपको उसी मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, कह रहा है कि यह ध्यान रखें कि बिना भुगतान किए हुए फॉर्म स्वीकृत नहीं किया जाएगा, अतः यह आवश्यक है कि आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन अपना भुगतान अवश्य कर ले। अब यहाँ मैंने ऊपर के निर्देशों को अच्छे से समझ या पढ़ लिया। आप इस चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे और आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करे पर क्लिक कर देंगे। वेबसाइट ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे पासिंग ईयर का आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एनुअल कंपार्टमेंटल पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपने वार्षिक परीक्षा दिया है तो एनुअल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कंपार्टमेंटल परीक्षा दिया है तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहता है देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो विद्यार्थी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डे को सिलेक्ट करेंगे। डे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप मंथ को सिलेक्ट करेंगे। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे वर्ष है आप वर्ष को सिलेक्ट कर लेंगे। अब विद्यार्थी का जो रोल कोड रहा है 10th में, अब वो आपको रोल कोड यहाँ पे विद्यार्थी का टाइप करना है। यहाँ रोल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, रोल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे ही पेज को हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लीज वेट कह रहा है। अब आपका जो सारा सूचना है यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आपका कोई सूचना यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आता है, क्योंकि अभी आज ही स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं ले लेता है। अगर ले लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेता है तो फिर आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम कहता है, जो भी आवेदक का नाम आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो यहाँ पे आप नाम टाइप करेंगे। तो आपको यहाँ पर पिता का नाम दर्ज कर देना है। पिता का नाम दर्ज कर देने के बाद यहाँ कहेगा मदर्स नेम में आपको माँ का नाम टाइप करना है। अब यहाँ पे देखिए कहता है अपलोड योर फोटो, तो आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी यहाँ पे अपलोड करना है। अब पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पे कहता है टोटल पूर्णांक 500 है, कुल प्राप्तांक यानी कि कितना परीक्षा में आपको अंक प्राप्त हुआ है वो अंक आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे कहता है आपने जिस स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका विवरण आपको नीचे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम टाइप कर देना है। नाम टाइप करने के बाद यहाँ कहता है विद्यालय का पता, तो विद्यालय कहाँ पड़ता है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। विद्यालय का एड्रेस टाइप करने के बाद डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। किस डिस्ट्रिक्ट में विद्यालय है उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहता है ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपने किस साल विद्यालय में नामांकन लिया, आप उस पर क्लिक करके नामांकन का वर्ष यहाँ पर दर्ज करेंगे। नामांकन का वर्ष टाइप करने के बाद कहता है आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा था, तो आप उसे टाइप करेंगे। यहाँ पे आप 2025 में पास हुए तो 2025 को आप सिलेक्ट करेंगे। कहता है कि आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण किया है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो यस करेंगे, अन्यथा ऐसे आप नो रहने देंगे। अब यहाँ पे कहता है आवेदक की विवरणी, तो सबसे पहले आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे।
फिर आपकी मातृभाषा सिलेक्ट रहेगी, नागरिकता सिलेक्ट रहेगी। आप रिलीजन पर क्लिक करके रिलीजन को सिलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहता है राज्य, तो आप अपने राज्य को यहाँ लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, अपने ब्लॉक को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब कहता है अपनी मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना अवश्य लिखे। तो यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस टाइप कर देना है। फुल एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ आपको अपना पिन कोड दर्ज करना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर कहता है, तो मोबाइल नंबर आप अपना दर्ज करेंगे। फिर ईमेल आईडी आपको अपना टाइप कर देना है। बाकी की जानकारी फिल कर देने के बाद यहाँ कहता है आधार संख्या, तो विद्यार्थी का आधार संख्या आपको दर्ज कर देना है। आधार संख्या दर्ज करने के बाद नीचे आई हियर बाय वाले चेक बॉक्स को इनेबल आप तब करेंगे जब आपके पास आधार संख्या उपलब्ध ना हो, ठीक है, आधार नंबर ना है तब आप इसे इनेबल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास आधार आपका उपलब्ध है तो आप इसे इनेबल नहीं करेंगे, सिर्फ आपको अपना आधार संख्या यहाँ पे टाइप करके आगे बढ़ जाना है। अब आरक्षण की विवरणी में यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, एससी से, एसटी से, बैकवर्ड से या ईबीसी से, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसे नो रहने देंगे। अगर आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो रहने देंगे। आप पेज को नीचे करना है। अब यहाँ पर कहता है आपको अपने कॉलेज का विकल्प चूज करना है, जिस भी कॉलेज में आप दाखिला लेने के लिए इच्छुक है। आप कुल 10 कॉलेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कॉलेज का चयन आप उसी कॉलेज की या उसी विद्यालय का करें जहाँ पर कि आप चाहते हैं कि आपका 100% नामांकन हो जाए। प्रथम में आप वैसे विद्यालय को ही सिलेक्ट करें, उसके बाद आप 1 से लेकर के 5 तक में वैसे कॉलेज का चयन करें जो आपके नजदीक का कॉलेज हो, जहां आपको आना जाना मुश्किल ना लगे। कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। अब कॉलेज का नाम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सारे कॉलेज होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको कॉलेज का नाम फर्स्ट में सिलेक्ट कर लेना है। कॉलेज का नाम चेंज करने के बाद अब स्ट्रीम पर सिलेक्ट करेंगे, किस स्ट्रीम से आप एग्जाम देना चाहते हैं। आप स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ कहता है कि क्या आप अन्य कॉलेजों में भी विकल्प भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन का तब आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका एक ऑप्शन ऐड हो चुका है। अब सेकेंड ऑप्शन में आप फिर किस जिला को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस जिला को सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आप कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे ही आप सारे कॉलेजों का चयन कर लेंगे तो ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो यहाँ पे सारे कॉलेज का जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा, स्ट्रीम देखने को मिल जाएगा। अब पेज को स्क्रॉल कर लेना है। अब सारे 10 कॉलेज का आप मिनिमम चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे, ठीक है। नो करने के बाद प्लीज क्लिक हियर टू डिपॉजिट एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी आपने डिटेल्स भरा है उसकी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। बारीकी से सारी जानकारी को एक बार जांच कर ले, कहीं कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि एक बार जब आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई सुधार आवेदन में नहीं हो पाती है। सब कुछ सही होने के बाद आप नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हैव यू वेरीफाई योर फॉर्म, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर से कहेगा डू यू वांट टू कंफर्म दिस, आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, द ओटीपी वैलिड 5 मिनट्स। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला और जो भी आपने ईमेल आईडी डाला उस पर एक ओटीपी चली जाती है। ओटीपी डाल के देना है आपको और सबमिट पर क्लिक करना है। अब ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, जिसे कि आप अपने मोबाइल से किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन कॉपी है ये डाउनलोड होने का ऑप्शन, यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके इसे प्रिंट कर लेंगे। अब बस आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से 11th में या 12th में आप कहें तो एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट्स करके। अगर अच्छी लगी तो लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।